प्रायः लोगों के मन में ये संदेह पैदा होती है कि वास्तव में नवतपा क्या है, नवतपा कब लगता है और नवतपा का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इस संबंध में मैं आप लोगों के शंका का समाधान कर रहा हूं कि नवतपा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष में ही लगता है। इसके संबंध में हिंदू धर्म शास्त्रों में ये उल्लेख किया गया है कि ज्येष्ठ मासे शीते पक्षे आद्रायाम 10 तारिका सजला निर्जला गेया निर्जला सजलास्तथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से लेकर के 10 नक्षत्रों तक यदि वर्षा हो तो वर्षा ऋतु में इन 10 नक्षत्रों में वर्षा नहीं होती, और इसके विपरीत यदि इन नक्षत्रों में वर्षा न हो, सूर्य तप रहा हो, तो ऐसे स्थिति में वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होती है। ये नवतपा वास्तव में आने वाले वर्षा ऋतु का पूर्व संकेत है। इस वर्ष नवतपा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया दिन गुरुवार दिनांक 29 मई से लग रहा है, और ये नवतपा की समाप्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी दिन रविवार दिनांक 8 जून को होगी। अर्थात 29 मई से लेकर के 8 जून तक इस वर्ष नवतपा रहेगा। ये नवतपा के जो 10 नक्षत्र कहे गए हैं, वो 10 नक्षत्र कौन कौन से हैं? पहला आद्रा, दूसरा पुनर्वस, तीसरा पुष्य, चौथा आश्लेषा, पांचवा मघा, छठवां पूर्वा फाल्गुनी, सातवां उत्तरा फाल्गुनी, आठवां हस्त, नौवां चित्रा और 10वां नक्षत्र है स्वाति। इन 10 नक्षत्रों में वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं, उनके लिए वर्षा ऋतु में होने वाला जो वर्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा के मुताबिक ही वे फसल लेना चाहते हैं। यदि कम वर्षा है तो कम वर्षा वाला फसल लेते हैं, अधिक वर्षा है तो अधिक वृष्टि वाले फसल लेते हैं। तो ये नवतपा आगामी वर्षा ऋतु का पूर्व संकेत देता है कि इस वर्ष वर्षा ऋतु में किस प्रकार से वर्षा होगी। उसी के मुताबिक किसान लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। ये जानकारी किसानों के लिए तो आवश्यक है ही, मौसम विज्ञानियों के लिए भी आवश्यक है। बस ये नवतपा के विषय में यही जानकारी मैं दे रहा हूँ। आशा है
ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि नौतप्पा के संबंध में मेरे डैडी के द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम भी आएगी। जो भी आपके मन में नौतप्पा को लेकर संदेह रहा होगा, उस सब संदेह का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। दोस्तों, इसी तरह से और बहुत सारी जानकारियाँ मैं अपने डैडी के ज्ञान के पिटारे से लेकर के समय समय पर आती रहूँगी। तो आपको अगर और भी ज्ञान लेना है और भी अगर आपको जानकारी लेनी है बहुत सारे टॉपिक पर, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हर्ष एंड प्रीति ब्लॉग। आप जाइए हर्ष एंड प्रीति ब्लॉग में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको इसी तरह से सारी वीडियो जो है मिलती रहेंगी। और अगर किसी विशेष टॉपिक पर अगर आप लोगों की इच्छा है जानने की, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डैडी से उस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। बाय बाय।